यह कथा भगवान शिव के क्रोध से शुरू होती है। एक बार देवराज इंद्र ने अपनी अहंकारी हरकत से शिव को क्रोधित कर दिया। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि सृष्टि जलने का खतरा पैदा हो गया। देवताओं के गुरु बृहस्पति की प्रार्थना पर शिव ने अपने क्रोध की अग्नि समुद्र में डाल दी। उस अग्नि से समुद्र में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका रोना इतना तेज था कि सारी सृष्टि बाहरी हो गई। ब्रह्मा ने उस बालक को गोद में लिया और उसका नाम जलंधर रखा, जिसका अर्थ है जल से उत्पन्न। जलंधर बड़ा हुआ तो वह एक शक्तिशाली असुर राजा बना। उसकी शक्ति का असली स्रोत थी उसकी पत्नी वृंदा, जो असुर कालनेमी की पुत्री थी, लेकिन भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का पतिव्रता धर्म इतना प्रबल था कि उसने जलंधर को अजेय बना दिया। उसकी भक्ति से जलंधर को ऐसा कवच मिला कि कोई भी देवता उसे हरा नहीं सकता था। जलंधर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू किया और स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया। उसका अहंकार बढ़ता गया और उसने देवी लक्ष्मी को अपनी बहन कहकर परेशान किया, क्योंकि दोनों समुद्र से उत्पन्न थे। जलंधर की हिम्मत तब और बढ़ गई जब उसने माता पार्वती पर गलत नजर डाली। यह अपमान शिव बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने जलंधर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध भयंकर था, लेकिन वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर अजेय रहा। शिव का हर प्रहार नाकाम हो रहा था। देवताओं ने देखा कि जलंधर को हराने का एकमात्र तरीका वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करना है। यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि वृंदा विष्णु की भक्त थी। फिर भी सृष्टि के संतुलन के लिए विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा ने विष्णु को अपना पति समझकर उनका स्वागत किया। इस तरह अनजाने में उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। जैसे ही यह हुआ, जलंधर की शक्ति खत्म हो गई और शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जब वृंदा को विष्णु के छल और जलंधर की मृत्यु का पता चला, वह दुख और क्रोध से भर उठी। उसने विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी मानव रूप में कष्ट भोगना पड़ेगा। दुख में डूबी वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। उसकी राख से एक पवित्र पौधा उगा, जिसे तुलसी कहा गया। विष्णु ने वृंदा की भक्ति को देखकर तुलसी को आशीर्वाद दिया कि वह उनकी पूजा में सर्वोपरि होगी। आज तुलसी का पौधा हर हिंदू घर में पूजा जाता है और विष्णु के प्रति भक्ति का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत विनाश है, जबकि सच्ची भक्ति अमर हो जाती है।